ये लड़का दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जाम दे रहा था, जिसे सिर्फ जीनियस बच्चे ही पास कर सकते थे। जैसे ही टीचर सेब का एक टुकड़ा खाती है, तभी एग्जाम शुरू हो जाता है। अपने तेज दिमाग से लड़का जल्दी ही सारे आंसर्स लिख लेता है। जब टीचर सेब खत्म करती है, तभी एग्जाम का समय भी खत्म हो जाता है। टीचर जल्दी से सारे पेपर चेक कर देती है और उस बच्चे का नाम लेती है जिसने एग्जाम पास किया था। सब बच्चे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ एक बच्चे ने ही एग्जाम पास किया था। दुनिया भर के जिन बच्चों ने भी एग्जाम पास किया था, वो दूसरे राउंड में पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी टीना की पेंसिल गटर में गिर जाती है। इसकी दोस्त भी मदद के लिए नहीं रुकती। तभी रियार्ड इसकी मदद के लिए रुकता है। अगला एग्जाम शुरू होने में सिर्फ 1 मिनट बचा था। तभी रियार्ड अपनी पेंसिल तोड़कर आधी टीना को दे देता है। टीना बहुत खुश होती है और यह लड़के से वादा करती है कि वो कभी न कभी इसकी मदद जरूर करेगी। दूसरा एग्जाम शुरू हो जाता है और इस बार क्वेश्चन बहुत मुश्किल थे। बच्चे घबरा जाते हैं। एक लड़का तो इतने मुश्किल क्वेश्चन देखकर एग्जाम हॉल से ही भाग जाता है। यहाँ तक कि रियार्ड भी क्वेश्चन पेपर देखकर उलझन में पड़ जाता है। लेकिन टीना सारे आंसर्स लिख लेती है और उठते समय यह एक छोटा सा कागज रियार्ड की ओर फेंक देती है, जिस पर सारे आंसर्स लिखे हुए थे। टीना रियार्ड की मदद का बदला चुका रही थी, लेकिन रियार्ड पर्ची को दूर फेंक देता है। ये ध्यान से क्वेश्चन पेपर की तरफ देखता है। तभी इसे एक सीक्रेट पता चलता है कि हर आंसर अगले क्वेश्चन में छुपा हुआ था। यह एग्जाम दरअसल ध्यान और समझ का था। जब टीचर फिर रिजल्ट की घोषणा करती है, तो यह जीनियस लड़का फिर से पास हो जाता है। आखिर में सिर्फ 5 बच्चे ही तीसरे राउंड में पहुंचते हैं। इस बार कोई क्वेश्चन नहीं थे। इस बार इन्हें पूरे कमरे को काले या सफेद स्क्वायर पर पैर रखे बिना पार करना था। एक लड़की कहती है, यह नामुमकिन है। यह सुनकर टीचर इसे फौरन एग्जाम में फेल कर देते हैं। अब एक दूसरी लड़की की बारी थी। ये एक रस्सी निकालकर इसे कमरे के दूसरी ओर के दरवाजे के हैंडल से बांध देती है और सावधानी से रस्सी पर चलते हुए कमरे को पार कर लेती है। अगली बारी एक तेज और फुर्तीले लड़के की थी। यह बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह कूदते हुए कमरे को बड़े आराम से पार कर लेता है। अब अगली बारी इस चश्मे पहने लड़के की थी। नियम के अनुसार फर्श पर पैर नहीं रख सकते थे, इसलिए यह अपने घुटनों और कुहनियों के सहारे रेंगते हुए कमरे को पार कर लेता है। आखिर में इस जीनियस लड़के की बारी थी। यह कुछ समय के लिए सोचता है और फिर आराम से सीधा चलते हुए कमरे को पार कर लेता है। सब हैरान थे कि रियार्ड पास कैसे हो गया। तभी रियार्ड बताता है कि बॉक्स की लंबाई बॉक्स की चौड़ाई से ज्यादा है। इसका मतलब ये बॉक्स स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल थे। क्वेश्चन में लिखा था कि स्क्वायर पर पैर नहीं रखना था, लेकिन रेक्टेंगल पर पैर रख सकते थे, इसलिए यह आसानी से कमरे को पार कर लेता है।